हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब यहाँ देखिएगा, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण हम किसको कहेंगे? जिसमें चर की घात एक हो। जैसे एक्स वाई चर इसमें है तो इसकी सबसे छोटी घात एक है, मतलब कोई घात नहीं। तो एक घात वाले दो चर, मतलब दो तरह के चर हो, एक एक्स दूसरा वाई, या एक पी दूसरा क्यू, इस तरह से मतलब दो तरह के हो। तो यहाँ तो आपको अक्सर जो है एक्स वाई के रूप में ही पढ़ना है। दो चर, दो तरह के चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब इन चरों के साथ फिर जो है अचर पद और गुणांकों को लेकर कुल संबंध जो है शून्य के बराबर है, तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक मतलब एक घात वाला, एक घात, एक्स और वाई की घात एक है, रैखिक। रैखिक समीकरण, समीकरण कब कहेंगे? जब बराबर जीरो के है। तो इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने माना पहले समीकरण का गुणांक यक्स का a1 है, दूसरे समीकरण, अरे दूसरे चर का गुणांक b1 है, और अचर पद जो है c1 है। इसी तरह से दूसरे समीकरण में a2 गुणांक है यक्स का और y का गुणांक b2 है, और अचर पद c2 है, बराबर शून्य के। यह दूसरा समीकरण है। तो दो समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान हल हल करने के लिए हमें दो समीकरणों की भी जरूरत पड़ती है। तो इसलिए पहले समीकरण को a1x b1y प्लस c1 बराबर जीरो, दूसरे समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। अब यहाँ a1 b1 c1 के जगह पर हम कोई अंक भी लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर जीरो, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो यह a1 b1 c1 यह सब जो है संख्यात्मक मान है, और यक्स और वाई जो है चर है, यक्स वाई चर है। तो इन चरों के संबंध में इस तरह से तीन स्थितियां बताई गई है, जिसमें इन दोनों का अनुपात इस तरह से a1 बटा b1, b1 बटा b2, c1 बटा c2 का अगर अनुपात आपस में बराबर नहीं, अनुपात मतलब भिन्नात्मक, अगर ये भिन्न के रूप में है तो मतलब अनुपातिक रूप में है, भाग के रूप में कोई संख्या है तो अनुपात के रूप में है। तो कहने का मतलब इनका अनुपात और इनका अनुपात अगर आपस में बराबर नहीं है तो वह केवल एक हल या अद्वितीय कंडीशन होगा, या रेखाएं प्रतिच्छेदी कहलाएंगे, और निकाय संगत होगा। मतलब इस स्थिति में इसका मान संभव है। तो दूसरा कंडीशन देखिएगा कि अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो इस समीकरण का जो है अनंत हल होगा, अनेक हल होगा। संपाती रेखाएं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर जो है होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। इस तरह से संपाती के लिए क्या होता है कि दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाएं बिल्कुल एक के ऊपर दूसरी रेखा, संपाती का मतलब, और निकाय संगत है मतलब मान संभव है। संपाती का मतलब जैसे एक रेखा है, इसके ठीक ऊपर दूसरी रेखा है, तो इसको हम जो है संपाती कहते हैं। और इस कंडीशन में दोनों रेखाएं प्रच्छेदी है, मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है। अब जो है इस स्थिति में संपाती रेखा है और निकाय संगत है। और तीसरा कंडीशन जिसमें पहले दो अनुपात बराबर है, तीसरा अनुपात बराबर नहीं है, इसमें कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं प्राप्त होता है, और रेखाएं समांतर होती है, मतलब दो रेखाएं जो है, दोनों समीकरण की दो रेखाएं समान दूरी पर अनंत तक चलती है, दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है। इस स्थिति में समांतर रेखाएं, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है, मतलब एक सीध में चलती है। और संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी है, प्रच्छेदी का मतलब दोनों एक दूसरे को काट रही है। निकाय असंगत है, इस स्थिति में कोई हल नहीं होता, मतलब कोई मान प्राप्त नहीं होता है, और इसमें अनंत मान प्राप्त होते हैं, तो मतलब मान प्राप्त होता है, इसलिए संगत है। इस स्थिति में जो है एक हल, मतलब एक मान प्राप्त होता है, एक मान एक्स का, एक मान वाई का, तो इसलिए यहाँ भी संगत है, वास्तविक है। तो इस तरह से तीन स्थितियां हो गई दो चर वाले रैखिक समीकरण के। इन्हीं स्थितियों के बारे में आपको प्रश्नों में हल करना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा आगे, तो बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग एक देखेंगे। समीकरणों 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। तो कोई भी हल नहीं वाला कंडीशन हम यहाँ पर लाते हैं। तो कोई हल नहीं तीसरा कंडीशन है कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं वाला कंडीशन हम लाते हैं। तो कोई हल नहीं वाले कंडीशन में क्या होता है कि पहले दो अनुपात जो है बराबर होते हैं और तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, हमने बताया कि a1 बटा a2 यह x के गुणांक होते हैं, तो इसका मतलब दो बटे तीन x के गुणांक हो गए। यहाँ x का गुणांक है, यहाँ x का गुणांक दो और तीन, दो बटे तीन हो गया। अब यहाँ बीच में बराबर का संबंध है, बराबर का संबंध ले लिए, b1 बटे b2 यह y का गुणांक होता है, तो यहाँ y का गुणांक a है और यहाँ y का गुणांक -5 है, तो ये हो जाएगा a बटे -5।
तो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का मान हो गया। अब इसकी सहायता से हम A का मान निकालेंगे, तो यहाँ -5 का भाग हो रहा है, इधर ले जाएंगे गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे -5 बटे 3 बराबर A। तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं A बराबर, इसको पलट दीजिए, A बराबर हो जाएगा 2 कोष्ट में -5 और बटे में 3 है, तो बटे में 3 लिख दीजिए। अब यह बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला गुणा करिए 5 का 2 से, 5 दूनी 10 और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, तो 10 बटे 3 इसका मान प्राप्त हो गया। तो यह मान जो है 10/3 माइनस में -10/3 इसके सी पार्ट वाले विकल्प में है, इसलिए पहला का सी पार्ट जो है सही उत्तर होगा। अब आप देखेंगे तो इस प्रश्न में हमको कंडीशन ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए पहले हम दोनों समीकरणों को नीचे उतार लेते हैं। तो जब नीचे उतारेंगे तो यहाँ कितना है, x - y बराबर 8 के है, और फिर दूसरा समीकरण कितना है, 3x - 3y बराबर 16 के है, दूसरा समीकरण। तो इसका मतलब अब हम जो है इसके गुणांकों का अनुपात लिखते हैं, x के गुणांकों का अनुपात, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1x माना जाएगा, यहाँ y है तो यहाँ 1y अर्थात -1y माना जाएगा। तो अब हम x के गुणांकों का अनुपात 1/3 और यहाँ y के गुणांकों का अनुपात -1/-3 और यहाँ जो है c वाले पदों का मतलब C1/C2 का अनुपात अर्थात 8/16 हो गया। तो अब बीच में हम बराबर का संबंध मान लिया रखते हैं, तो बराबर का संबंध अगर रखते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस का भाग होगा, प्लस हो जाता है, तो यह दोनों संबंध आपस में बराबर है। और इसको काट के देखते हैं, 8 करने 8 8 दूनी 16, तो इसका मतलब यह हुआ 1/3 और यह हो गया कितना 1/3 और यह जो है 1/2 है, तो इसका मतलब यह दोनों आपस में बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो इस तरह का कौन सा कंडीशन होता है जिसमें तीसरा बराबर नहीं होता है, तो वह कंडीशन हम आपके सामने ला रहे हैं। जिसमें तीसरा बराबर नहीं होता है वह कंडीशन ए है। तो तीसरा नहीं बराबर होता है तो इसका मतलब कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है, कोई नहीं अर्थात कोई हल नहीं है, तो आपका यह बी पार्ट वाला उत्तर सही उत्तर है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इनके संबंधों का मान लिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे, मान लिया हमने यहाँ लिखा 3x, उसके बाद क्या है प्लस 2py बराबर 2, फिर दूसरा समीकरण 2x और फिर प्लस 5y बराबर जो है शून्य के है, एक इस साइड में है तो एक को उस साइड में ले जाएंगे, तो इधर धनात्मक है उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा -1। अब जो है हम x वाले पदों का अनुपात, y वाले पदों का अनुपात और संख्यात्मक पदों का अनुपात लिखते हैं। तो x वाले पदों का अनुपात 3/2 हो गया, A1/A2 और y वाले पदों का अनुपात 2p/5 हो गया, और फिर जो है तीसरा जो C1/C2 अर्थात संख्यात्मक मानों का अनुपात जो है यहाँ पर 2/-1 है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि समांतर परस्पर समांतर है, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर है। तो अगर समांतर है तो इसका मतलब कौन सा संबंध होता है समांतर के लिए, तीसरा कंडीशन जिसमें तीसरा पद बराबर नहीं होता है। यहाँ भी आपको दिखा देते हैं कि तीसरा कंडीशन किस तरह से है जिसमें जो है तीसरा पद बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। तो इसी संबंध के अनुसार हम यह बराबर और यह तीसरा बराबर नहीं है लिखेंगे, तीसरा बराबर नहीं है। अब हमारा मान जो है इस बराबर वाले संबंध से आसानी से आ जाएगा, तो इसलिए यही बराबर वाला संबंध हम लेते हैं। हमको p का मान ज्ञात करना, इसलिए इस समीकरण को यहाँ उल्टा करके हल कर देंगे। तो अब आप देखिएगा 2p/5 बराबर, इसको उलट रहे हैं, 2p/5 बराबर 3/2, तो यहाँ हो गया बटे बराबर 3/2। अब इसको हमें हल करना, अब इसको हम हटा देते हैं, सूत्र की अब कोई जरूरत नहीं है, संबंध प्राप्त हो गया है। तो अब हम इसको बगल करते हैं, सूत्र को जो है हटा देते हैं। तो अब हम इसको ऊपर लाते हैं। अब p का मान ज्ञात करना है, तो p बराबर यहाँ कितना है 3/2। अब यहाँ 5 का भाग हो रहा है, उधर ले जाएंगे 5 का गुणन हो जाएगा, इधर 2 का गुणन हो रहा है उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो बटे में 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ऊपर वाला ऊपर गुणा, नीचे वाला नीचे गुणा, 5 या 15 और नीचे जो है 2 दूना 4, तो 15/4 जो है p का मान प्राप्त हो गया। तो 15/4 पहले विकल्प में है, इसलिए पहला विकल्प सही उत्तर होगा। अब यहाँ समीकरण का कंडीशन पता करना है, इसलिए पहले दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे। तो पहले दोनों समीकरणों को लिखते हैं। पहला है 2x प्लस y बराबर 5, 2x प्लस y बराबर 5 है।
पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर 8, यह दूसरा समीकरण है। अब हम क्या करते हैं, x के गुणांकों का अनुपात लिखते हैं, 2/3 हो गया। y के गुणांकों का अनुपात यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 का गुणन सभी संख्याओं में होता है, इसलिए यहाँ 1 यहाँ 2, 1/2 हो गया। फिर जो है यहाँ 5/8, 5/8। अब इसके बीच में जो है बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो अब यहाँ देखा जा रहा है कि यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, और इधर वाला अगर देखा जाए तो यह भी आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर तीनों आपस में बराबर नहीं है तो वह स्थिति जो है फर्स्ट कंडीशन में होती है, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कंडीशन में आपको दिखा दें कि जो है तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते हैं। यह आपकी फर्स्ट कंडीशन है जिसमें तीनों मान आपस में बराबर नहीं होते। तो यह कौन सा संबंध आ रहा है, केवल एक हल अद्वितीय। तो इसका मतलब अद्वितीय, अद्वितीय वाला कंडीशन आपका सही उत्तर है। तो इस प्रश्न में भी हमें कंडीशन पता करना है, इसलिए पहले हम दोनों समीकरणों को लिखते हैं। तो यहाँ पहला समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है -3x माइनस 6y और प्लस 1 बराबर 0 के, यह आपका दूसरा समीकरण है। तो इसमें हम x के गुणांकों का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ x का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणन होता है, तो इसलिए यहाँ 1 हो गया। अब x के गुणांकों का अनुपात 1/-3 बराबर y के गुणांकों का अनुपात 2/-6 बराबर बिना x y वाले पदों का अनुपात 5/1। तो अब यह क्या हो गया, a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब इसको हम ठीक से हल करते हैं। तो यहाँ देखते हैं -1/3, और इसको 2 से काट दीजिए, 2 × 2 2 × 6, तो यह भी कितना हो गया -1/3। और यह जो है 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह यह दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यह तीसरा बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको कट लगा देते हैं, मतलब तीसरा बराबर नहीं। तो पहला बराबर है, पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो यह थर्ड कंडीशन होता है। तो थर्ड कंडीशन यहाँ पर लाते हैं, जिसमें कि आगे के दो बराबर होते हैं और तीसरा बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें कोई हल नहीं, मतलब इस स्थिति में समीकरण का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। तो यह अद्वितीय में एक हल मिलता है, अपरिमित में अनेक हल मिलते हैं, फिर बी में कहा जा रहा है 2 हल। तो यहाँ कंडीशन क्या आ रहा है, कोई हल नहीं। तो इसका मतलब कोई हल नहीं वाला कंडीशन इसमें इन तीनों में नहीं है। तो इसका मतलब हम तीसरा विकल्प को ही सही मानेंगे कि इसमें से कोई सही नहीं है, तीनों विकल्प में से कोई सही नहीं है। तो इसका मतलब हमारा चौथा कंडीशन अर्थात डी पार्ट वाला उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि उसमें कहा जा रहा है इसमें से कोई नहीं, मतलब इसमें कोई भी उत्तर नहीं है। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे कंडीशन दिया हुआ है, संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो संपाती रेखाएं जो है आपका सेकंड कंडीशन में होता है। तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तब संपाती रेखाएं होती है इस कंडीशन में। तो इसका मतलब हम पहले समीकरणों को लिखते हैं। तो समीकरण पहला है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण है 6x माइनस पी वाई प्लस 16 बराबर 0, दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए y का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जा सकता है। तो 1 हो गया इसका गुणांक। अब हम जो है x के गुणांकों का अनुपात 3/6, और यहाँ y के गुणांकों का अनुपात -1/-p, और फिर यहाँ बिना x y पदों का अनुपात, तो यह हो गया 8/16। तो अब हम देख रहे हैं कंडीशन क्या कह रहा है कि तीनों आपस में बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी बराबर चिन्ह है, यहाँ भी बराबर चिन्ह। तो अब जो है 3 से काटिए, 3 × 3 3 दूनी 6, और यह माइनस में माइनस का भाग हुआ, कट गया, दोनों प्लस हो गया। और यहाँ 8 × 8 8 दूना 16, 1/2 हो गया। तो अब यहाँ जब तीनों बराबर हैं आपस में, तो हम डायरेक्टली इसको हल कर सकते हैं किसी भी संबंध के द्वारा, चाहे इसको आपस में बराबर मानिए, चाहे इसको आपस में बराबर मानिए। तो चलिए इसको मान लेते हैं। तो यह 1/2 बराबर 1/p, तो 1/2 बराबर 1/p। अब जो है हम यहाँ से कंडीशन को हटा सकते हैं, कंडीशन को जो है हम हटा सकते हैं यहाँ से, इसलिए इसको साइड कर देते हैं।
चलिए अब जो है यहाँ पर हम p का गुणा इधर करते हैं 1 में, तो यहाँ p हो गया। 2 का गुणा इधर 1 में करते हैं, 2 1 2 हो गया। इसका मतलब p बराबर जो है 2 प्राप्त हो गया। तो इस किस विकल्प में है? बी वाले पार्ट में। तो इसलिए बी वाला पार्ट इसका सही उत्तर होगा। छठवा का बी पार्ट जो है सही उत्तर होगा। इस समीकरण में हल करके हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब x बटे y ज्ञात करेंगे तब x और y का अनुपात ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस समीकरण को पूरा लिख दीजिए। 3x प्लस 5 अपान 3x माइनस 5, 3x प्लस 5y अपान 3x माइनस 5y बराबर जो है 7/3 के है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम जो है 3 का गुणा इधर करेंगे। इसका मतलब किस में गुणा कर रहे हैं? 3 का इसके ऊपर वाले पद में, 3x प्लस 5y में। अब जो है इसका गुणा ले जाएंगे 7 में करेंगे उस दूसरे पक्ष में। इसका मतलब 7 और कोष्ठ के अंदर इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y। मतलब इसका गुणा इधर कर दिए इस तरह से और इसका गुणा उधर कर दिए इस तरह से हो गया। अब जो है इस कोष्ठ के अंदर दोनों पदों में 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा इसमें करते हैं 3x में, 3 3 9x हो गया। 3 का गुणा 5 में करते हैं, 5 3 15y हो गया, तो प्लस 15y हो जाएगा बराबर दूसरे पक्ष में 7 का गुणा 3 में करिए, 7 3 21 x हो गया, 21 x। 7 का गुणा 5 में 7 5 35 माइनस 35y हो गया। अब जो है जिधर धनात्मक मान x का ज्यादा है या x वाला आगे लाइए और y वाला पीछे ले जाइए, तब जो है उसको पलटेंगे, x बटा y का संबंध जो है प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हल करने के लिए देखिए आगे क्या करते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ 9x है, अब माइनस या उधर जो है x वाला पद ज्यादा है उधर ले जाइए, उधर ले जाएंगे जब, और इधर धनात्मक y है उधर से ऋणात्मक y इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो इधर जो है 15y है, तो उधर से y इधर लाएंगे तो प्लस 35y हो जाएगा। और इस साइड में 21 x है और इधर से 9x उधर ले जाएंगे तो माइनस 9x हो जाएगा, तो माइनस 9x। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे 15y और 35y जोड़ करके 50y हो गया, तो इधर हो गया 50y बराबर दूसरे पक्ष में 21x में से 9x घटा देंगे, तो 9 2 11। इसका मतलब जो है यहाँ पर हो गया 21 में से 9 घटा दीजिए, 21 माइनस 9, तो 11 में से 9 जाएगा 2, इसका मतलब 12 बचा। तो इस साइड में हो गया 12 x, नहीं यार कुछ गलती हो रहा है, 7 3 21 x, 7 5 35 y, इधर जो है सब प्लस में था 9, इधर गया माइनस 9x, इधर आया 50। अच्छा हाँ ठीक है, इधर जो है 12 धनात्मक में बच रहा है, तो 12x हुआ। अब हम जो है क्या करते हैं कि y को उधर ले जाएंगे और 12 का उधर गुणा हो रहा है इधर लाएंगे भाग देंगे, तो 50/12 बराबर इधर x है, इधर y का गुणन हो रहा है उधर जाएगा y का भाग हो जाएगा। अब जो है इसको फिर काट सकते हैं हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10 25 हो गया। इसको 2 से काटेंगे, 2 6 12, इसका मतलब 25/6 और बराबर किसके हो रहा है? x/y के। अब इसको हम उलट कर भी लिख सकते हैं, उलट कर किस तरह से लिखेंगे? x/y बराबर 25/6, x/y बराबर 25/6। तो अब भिन्न जो है अनुपात के रूप में होता है, तो इसको हम x अनुपाते y लिखेंगे, तो यह 25/6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मान जो है 25/6 इसके पहले विकल्प में है, इसका मतलब इसका पहला विकल्प जो है सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे रैखिक समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 14 है, x प्लस वाई बराबर 14 है, यह समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2, दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों को हल करना है, तो दोनों समीकरणों को अगर जोड़ देते हैं तो यह विपरीत चिन्ह है, समान पद और विपरीत चिन्ह, तो इसलिए ये वाला कट जाएगा। यह समान पद और समान चिन्ह है तो इसलिए जुड़ेगा, दोनों धनात्मक है, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 माना जाएगा। 1 x जुड़ करके 2x हो गया और बराबर दूसरे साइड में 14, 2 जोड़ लेंगे तो 16 हो जाएगा। x बराबर 16 इधर है, इधर 2 का गुणन हो रहा है उधर जाएगा 2 का भाग हो जाएगा, इसका मतलब 2 × 16 8, x का मान कितना हो गया 8। अब जो है
फिर क्या करते हैं, अब इस यक्स का मान 8 धनात्मक जिसमें ज्यादा मान है उसमें रखिएगा तो आसानी से आएगा। इसलिए हम समीकरण 1 में यक्स बराबर 8 रखते हैं। तो समीकरण 1 लिखते हैं यक्स प्लस वाई बराबर 14। यह समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें यक्स का मान 8 रखते हैं तो यहाँ 8 लिखेंगे प्लस वाई बराबर बराबर 14। तो अब जो है y बराबर इधर 14 है, इधर 8 धनात्मक है, उधर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा 8। अब घटा दीजिए 14 में से, 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेगा, तो यह y बराबर हो जाएगा 6। तो x का मान जो है 8 हो गया, y का मान 6 हो गया। तो x का मान 8 और y का मान 6 प्राप्त हो गया। तो इसमें 8 और 6, 8 और 6, इसका मतलब बी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर है। तो इस समीकरण में जो है x बराबर 1 रख करके y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण को 2x प्लस 3y बराबर जो है 11 है, और x बराबर कितना लिखना है 1। तो यहाँ x बराबर 1 लिखते हैं, तो 2 गुणे 1 और प्लस 3y बराबर 11। तो 2 गुणे 1 2 हो गया, प्लस 3y बराबर जो है 11 के। अब 3y बराबर, तो 2 इधर धनात्मक है उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, तो इधर 11 माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब y बराबर, अरे सॉरी, अब यहाँ जो है 3y बराबर कितना हो जा रहा है, 11 में से 2 घटा देंगे 9 हो जाएगा, तो इधर 9 हो गया। तो इसका मतलब 3y बराबर 9। तो यहाँ y बराबर 9। अच्छा, यहाँ 3 का गुणा हो रहा है y के साथ, तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 का भाग 9 में दीजिए, 3 त्रिक का 9। तो इस तरह से y बराबर जो है 3 प्राप्त हो गया। तो 3 जो है इसके बी पार्ट में है, इसलिए बी पार्ट जो है 9वां का सही उत्तर होगा। इन दोनों समीकरणों में हमको y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका गुणा इधर करके पहले इस समीकरण को लिखिए, यहाँ पर x बटे a बराबर y बटे b। तो इसका गुणा इधर करते हैं bx हो गया, इसका गुणा इधर करते हैं ay हो गया। अब इसको हम इधर ले आएंगे तो bx माइनस ay हो जाएगा बराबर 0 के। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके नीचे यह दूसरा समीकरण रखिए, ax और प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह जो है दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें कहा जा रहा है y का मान, तो y का मान ज्ञात करना है तो x वाले पदों को बराबर कर दीजिए। इसका मतलब इसका a का गुणा पहले में कर दीजिए, b का गुणा दूसरे में कर दीजिए, ये x वाला पद बराबर हो जाए। तो इसमें किसका गुणा करना है, a का गुणन, और इसमें जो है b का गुणन करना है। तो अब यहाँ पर आगे देखिएगा किस तरह से करेंगे। तो इसमें हमने किया a का गुणा, तो a b x हो जाएगा, और इसमें हमने किया a का गुणा तो माइनस a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर y हो जाएगा, y भी इसके साथ है। और दूसरे पक्ष में शून्य में किसी चीज का गुणा करेंगे तो शून्य आएगा, तो बराबर जो है शून्य के हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 1 वाला। अब समीकरण 2 में b का गुणा कर रहे हैं, तो इसमें गुणा करेंगे तो a b x, यहाँ हो जाएगा a b x, और इसमें b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर y, तो प्लस b स्क्वायर y हो गया बराबर। दूसरे पक्ष में b का गुणा करेंगे तो इसमें b का गुणा करेंगे तो यहाँ दोनों के साथ कॉमन करके लिख देंगे b, तो b यहाँ कॉमन करके लिख दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जो है कोष्ठ बंद कर देंगे, यह आपका दूसरा समीकरण है। अब जो है यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर तो हल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें जो है इसके दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर शून्य में गुणा करेंगे तो कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी वो शून्य है। अब जो है यहाँ देख रहे हैं दोनों पद बराबर है, चिन्ह विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह है तो कट जाएगा, और कटने के बाद इधर वाला जोड़ लेंगे तो दोनों में जो है y कॉमन हो जाएगा, इसमें a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, दोनों में y जो है कॉमन होगा, और बराबर दूसरे पक्ष में b और कोष्ठ में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोष्ठ बंद कर देंगे। अब दोनों पक्षों में देखा जा रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का गुणन हो रहा है, तो अगर समान चीजों का गुणन दोनों पक्षों में होता है तो वह कट जाता है, गुणा हो चाहे भाग, तो इसलिए y बराबर b के हो गया, y का मान b। तो यह जो है c वाले पार्ट में है, अर्थात 10वां का c वाला पार्ट जो है सही उत्तर होगा। तो इस समीकरण में y का मान 0 दिया हुआ है और x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ समीकरण को लिखते हैं 3x और प्लस 2y
बराबर 6 के, और यहाँ y बराबर 0 दिया हुआ है, तो y के जगह पर शून्य लिखेंगे, तो 3x प्लस 2 इंटू वाई का मान 0, तो यहाँ y मान 0 हो गया बराबर 6 के। तो 3x, अब जब 2 का गुणा शून्य से होगा तो यहाँ शून्य हो जाएगा, बराबर जो है 6 के, तो शून्य लिखा नहीं जाता, इसलिए 3x बराबर 6 हो गया। अब x बराबर, तो 3 का इधर गुणा हो रहा, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2 हो गया, 6 में 3 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, तो x का मान 2 हो गया और y का मान 0, तो इसका मतलब 2 और 0, x और y का मान, तो 2 0, इसका मतलब इसका पहला विकल्प जो है सही उत्तर है। इस प्रश्न में आप देखेंगे दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं को x और y मानते हैं, माना संख्याएं, माना संख्याएं, माना संख्याएं, तो पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y। इसमें कह रहा है कि योगफल 8, तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 8 हो गया, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद कह रहा है अंतर 2, तो इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 2, यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब जो है दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो y वाला पद समान पद है और चिन्ह विपरीत है, कट जाएगा, x वाला इसके सामने कोई अंक नहीं है, तो एक माना जाएगा, एक x जोड़ करके 2x हो गया, बराबर किसके, 8 2 10 के। अब x बराबर 10/2, क्योंकि 2 का इधर गुणा हो रहा, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, अब 2 से भाग देंगे जब 10 में, तो x बराबर 2 5 10, 5 हो जाएगा, तो x का मान जो है 5 हो गया। अब x का यह मान धनात्मक वाले, जिसमें धनात्मक चिन्ह ज्यादा हो, उस समीकरण में रखिए, तो पहले में रखते हैं, तो पहला समीकरण यहाँ पर है x प्लस वाई बराबर 8, यह समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम x बराबर 5 लिखते हैं, x के जगह पर 5 लिखिए और प्लस y बराबर 8, अब y बराबर 8 और 5 को उधर ले जाएंगे, -5 हो जाएगा, क्योंकि इधर धनात्मक है, उधर जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। अब y बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो x का मान 5 और y का मान 3, तो 5 और 3 हुआ इसका मान, तो 5 और 3, इसका मतलब इसका बी वाला पार्ट सही उत्तर है। तो इसमें संख्याएं ज्ञात करना है, संख्याएं क्रमशः होंगी, दो संख्याओं का योगफल 24, उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी है, तो इसका मतलब दोनों संख्याओं को x और y मानते हैं, तो यहां लिखेंगे माना, माना संख्याएं, संख्याएं x y हैं, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो यहाँ कहा जा रहा है योगफल 24, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 24 के, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर कह रहा है उनमें से एक संख्या दूसरी की दुगनी, तो इसका मतलब x जो है y का 2 गुना है, यह समीकरण नंबर जो है 2 हो गया। तो इसमें देखिए अगर समीकरण 2 के मान को x बराबर 2y समीकरण 1 में लिख दिया जाए तो यह आसानी से हल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 को नीचे लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम दूसरे समीकरण से x बराबर 2y, तो x के जगह पर 2y लिख देंगे और प्लस इसके बाद y बराबर जो है 24। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 2y प्लस y, तो इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, तो एक माना जाएगा, 1y, तो 2y 1y 3y हो गया, जोड़ करके 3y हो जाएगा, बराबर दूसरे साइड में 24 है, तो बराबर हो गया 24 के। अब जो है y बराबर, इधर 3 का गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो 3 का भाग हो जाएगा, तो 24/3 हो जाएगा। अब जो है y बराबर 3 का 24 में भाग दीजिए, 3/24, y का मान 8 हो गया। अब y का मान 8 समीकरण 2 में रखिए, तो समीकरण 2 लिखते हैं x बराबर 2y, समीकरण 2 है। अब यहाँ y का मान 8 लिख देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे y का मान 8, तो इसका मतलब x बराबर 8 दूनी 16, y x का मान जो है y का मान 8 प्राप्त हुआ, x का मान जो है 16 प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब 16 और 8, 16 और 8 जो है दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब जो है लघु उत्तरी प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 और 9x माइनस 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे, तो इसका मतलब इसका कंडीशन ज्ञात करना है। तो पहले हम दोनों समीकरणों को नीचे लिखते हैं, यहाँ है 3x और माइनस वाई बराबर 2 के, समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण लिखते हैं 9x माइनस 3y बराबर जो है 6 के। अब जो है हम गुणांकों का अनुपात लिखते हैं, यह 3/9 हुआ, और यह जो है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -1/-3, और इधर वाला जो है 2/6, पहले हम बराबर के संबंध में ही लिख देते हैं इसको, 3 से काटिए, 3 × 3 3 × 3 = 9,
यह माइनस में माइनस का भाग हुआ, कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 एक अन्य 2, 2 तिया 6, तो यह हो गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। इसका मतलब तीनों अनुपात बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। तो यह किस कंडीशन में होता है? दूसरे कंडीशन में। दूसरा कंडीशन यहां से आपका उठाते हैं, इस तरह का है दूसरा कंडीशन। तो दूसरे कंडीशन में कौन सा संबंध आता है? इसमें बताया जा रहा है कि अनेक हल होंगे। तो इसमें कंडीशन क्या आ रहा है? अनेक हल, अनंत हल मतलब अनेक हल, अर्थात अनेक हल के कंडीशन में है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे नीचे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए समीकरण निकाय या कह सकते हैं या समीकरण, अतः इसलिए निकाय निकाय के अनेक अनेक हल हल होंगे, निकाय के अनेक हल होंगे। तो सिद्ध हो गया। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा, 2 अंकों से बनी एक संख्या या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66। तो मानते हैं संख्या का इकाई अंक, माना 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 संख्या 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 का इकाई इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y। तो इसमें संख्या तथा संख्या बराबर, जो इकाई पर है उसको डायरेक्ट लिखेंगे, जो दहाई पर है वो 10 हो जाएगा, तो 10y x प्लस 10y। अब इसमें कहा जा रहा है 2 अंकों से बनी संख्या मतलब x प्लस 10y, यो उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंकों पलटी हुई संख्या यहां लिख देते हैं, पलटी हुई संख्या। तो पलटी हुई संख्या में क्या कहा जा रहा है कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पलटा जाएगा तो इकाई दहाई पर, दहाई इकाई पर होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10x प्लस y। तो पलटी हुई संख्या है। तो कहा जा रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, संख्या का योग 66 है, मतलब इन दोनों का योग जो है 66 है। इसका मतलब x प्लस 10y और प्लस 10x प्लस y, मतलब इन दोनों का योग कुल जो है 66 के बराबर है, तो बराबर 66। तो अब हम इसमें देखते हैं x है मतलब 1x 10x 10x 1x 11x हो गया, और 10y और यह 1y 11y हो गया, बराबर यह 66 के है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं तो दोनों इस साइड में 11 कॉमन कर लेते हैं, तो कोष्ट में होगा x प्लस वाई और बराबर 66 के। तो दो और इधर 66 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 6 या 6 गुणे 11 लिख सकते हैं। तो दोनों साइड में 11 का गुणन हो रहा है, कट जाएगा, तो यह x प्लस वाई बराबर 6 के हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 2, तो यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को अगर जोड़ा जाएगा तो y वाला पद कट जाएगा, और जो है x वाला जोड़ करके 1x 2x हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो गया। अब बराबर 6 और 2 जोड़ लीजिए 8 हो जाएगा, बराबर 8 के हो गया। x बराबर 8, इधर 2 का गुणन हो रहा है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो 8/2। x बराबर 8 में 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, x का मान 4 हो गया। अब x का मान 4 जो है इसके समीकरण 1 में रखेंगे,
तो यक्स बराबर 4। समीकरण 1 क्या है? यक्स प्लस वाई बराबर 6। यक्स प्लस वाई बराबर 6। अब इसमें यक्स का मान 4 लिखते हैं, तो यक्स की जगह पर 4 लिख दीजिएगा, प्लस वाई बराबर 6। तो यह वाई बराबर 6 और 4 उधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। इसका मतलब वाई बराबर 6 में से 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, तो वाई का मान जो है यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। तो यक्स का मान 4 और वाई का मान 2। तो संख्या कितनी यहाँ दी जा रही है? मूल संख्या बराबर यक्स प्लस 10 वाई। तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर यक्स प्लस 10 वाई। तो यहाँ मान रखिए यक्स का मान 4 और प्लस 10 गुणे वाई का मान 2। तो यहाँ वाई का मान जो है 2 लिख देते हैं। तो ये हो गया आगे 4 और 10 का 2 में गुणा करेंगे, 10 दूना 20। 20 और 4 जोड़ दीजिए तो यह कितना हो गया? 24। अतः संख्या जो है 24 प्राप्त हो गई। तो अब यहाँ पर देखिएगा भिन्नात्मक प्रश्नों को, भिन्न वाले प्रश्न अगर आते हैं तो भिन्न बराबर यक्स बटे वाई मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न बराबर यक्स बटे वाई। तो अब यहाँ संबंध में कहा जा रहा है कि जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है तो यह भिन्न 1/3 हो जाती है। अंश में से मतलब ऊपर से, अर्थात यक्स माइनस 1 बटे वाई, केवल अंश में से घटाना है, ऊपर से एक घटाया जाता है तो 1/3 हो जाता है, तो बराबर यह हो जाता है 1/3। अब 3 का इधर गुणा करिए तो 3 और कोष्ट में यक्स माइनस 1, और वाई का इधर गुणा करिए तो 1 गुणे वाई। अब जो है 3 का इसके अंदर गुणा करिए, 3 यक्स हो गया, और 3 का -1 में तो -3 हो गया, बराबर जो है 1 गुणे वाई हो गया। तो अब इसको अगर पलट देते हैं तो यह हो जाएगा वाई बराबर 3x माइनस 3। तो यह समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम जो है समीकरण 2 कैसे बनाएंगे? यहाँ लिखा जा रहा है 1/4 हो जाती है, कब होती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में मतलब नीचे 8 जोड़ा जाता है, यक्स बटे वाई प्लस 8, हर में 8 जोड़ दिया गया, वाई में 8 जोड़ दिया गया, तब यह जो है 1/4 हो जाती है, बराबर 1/4। अब जो है इसको हल करते हैं, 4 का गुणा इधर करिए 4x हो जाएगा, और y प्लस 8 का गुणा उधर 1 में कर दीजिए तो y प्लस 8 हो जाएगा। अब जो है यह आपका प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 लिख देते हैं, तो y के जगह पर हम लिख देंगे 3x माइनस 3 और प्लस 8। अब इधर कितना है? 4x। अब 4x बराबर हो गया इधर 3x, और इस 3 को 8 में से घटाएंगे तो यहाँ जो है 5 बचेगा। अब 3x इधर लाइए तो 4x, और 3x इधर लाएंगे तो -3x हो जाएगा, बराबर 5 के। अब 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x, मतलब x हो गया, x बराबर 5 हो गया। तो x का मान जो है आपका 5 प्राप्त हो गया। अब इस मान को, x का मान 5 जो है, यहाँ समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में हम लिखते हैं, समीकरण 1 है y बराबर 3x माइनस 3। तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 3 इंटू x का मान 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और -3, तो यह हो जाएगा y बराबर 5 या 15 माइनस 3 घटा देंगे, y बराबर हो जाएगा 12। तो इसका मतलब x का मान 5, y का मान 12। तो हमको निकालना है भिन्न, तो यहाँ हो जाएगा अतः भिन्न x बटा y है, तो x का मान 5, y का मान 12, तो 5/12 जो है भिन्न का मान प्राप्त हो गया। इस प्रश्न में कहा जा रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो इसका मतलब इसमें पिता और पुत्र की आयु x y मानेंगे। तो माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x, तो वर्तमान आयु पिता की x मान ली जा रही है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y, पुत्र की वर्तमान आयु को y मान लिया जा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो पिता की आयु मतलब x बराबर पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7y हो गया, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
अब फिर कह रहा है 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले पिता की आयु x माइनस 2 हो जाएगा और पुत्र की आयु y माइनस 2 हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। तो इसका मतलब यह पुत्र की आयु 13 गुनी थी पिता की आयु की। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 13 गुनी, 13 गुणे y माइनस 2, मतलब पुत्र की आयु का 13 से गुणा कर देंगे तो पिता की आयु के बराबर। अब इसको हल करके दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो इसमें जो है x माइनस 2 बराबर 13 का इसके अंदर गुणा करिए, 13 y हो गया, 13 का इसमें 13 दूनी 26 माइनस 26। अब जो है 2 को उधर ले जाइए, तो x बराबर 13y माइनस 26 और 2 उधर ले जाएंगे, माइनस 2 उधर ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर आप देखेंगे x बराबर 13y माइनस 24, 2 इसमें कम हो जाएगा, तो x बराबर 13y और 2 इसमें कम हो जाएगा, माइनस 24 हो जाएगा, तो माइनस 24। यह समीकरण नंबर जो है 2 प्राप्त हो गया। अब जो है समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों x के रूप में है, तो यहाँ लिखते हैं नीचे समीकरण 1, x बराबर 7y समीकरण नंबर 1 है। तो अगर समीकरण को घटा देते हैं तो ये ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, अब पहला समीकरण दूसरे में से घटाते हैं, तो अब यहाँ यह विपरीत चिन्ह हो गया, तो इधर शून्य हो जाएगा और इधर ये जो है घट जाएगा, तो 7 6 13, 7 घटेगा इसमें से तो 6 बचेगा, तो ये हो गया 6y और माइनस 24। अब माइनस 24 को इधर ले आएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा, बराबर जो है 6y के हो जाएगा। अब इसको पलट देते हैं, 6y बराबर 24 के हो गया और 6 का इधर गुणा हो रहा है, उधर भाग हो जाएगा, तो y बराबर 24 बटे 6, 6 चौक 24, 4 हो जाएगा। इसका मतलब y का मान y बराबर 4 हो गया। तो y का यह मान जो है हम कहाँ पर रखते हैं, समीकरण 1 में। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं y का यह मान। तो यहाँ पर देखिए y समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x बराबर 7y, समीकरण 1 है। अब इसमें y का मान 4 लिखते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणे y का मान 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे, तो x बराबर 7 चौक 28 हो गया, तो x का मान 28 प्राप्त हो गया, x का मान 28 और y का मान 4। तो x जो है पिता की आयु है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 28 वर्ष, 28 वर्ष। और फिर लिखते हैं तथा पुत्र की वर्तमान आयु y है, तो y बराबर कितना है 4, तो यहाँ 4 वर्ष हो जाएगा पुत्र की वर्तमान आयु। तो इस तरह से पिता और पुत्र की वर्तमान आयु प्राप्त हो गई।